हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है G20 समिट 2023 जो इंडिया में हो रहा है और G20 से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। और आज हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि आज भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और यह भारत और भारतवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज विश्व के शीर्ष जो 20 राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत में पधारे हैं और इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में। और इसी से संबंधित है हमारा आज का वीडियो। G20 से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित है हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहला प्रश्न कि 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन देश कर रहा है। 2023 में G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है उसकी मेज़बानी कौन देश कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो भारत होगा। भारत 2023 में इसकी मेज़बानी कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, 2023 में G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन हो रहा है। मतलब G20 का कितना नंबर का शिखर सम्मेलन 2023 में हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 18वां शिखर सम्मेलन G20 का वो 2023 में भारत में हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 26 सितंबर 1999 में। प्रश्न संख्या 4 है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस कह सकते हैं और इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। प्रश्न संख्या 5 है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा 14 से 15 नवंबर 2008 में। प्रश्न संख्या 6 है कि G20 शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं। G20 जो शिखर सम्मेलन होता है उसमें कितने देश शामिल होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 19 देश और एक यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है वो। प्रश्न संख्या 7 है G20 सम्मेलन की पहली अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा G20 की पहली अध्यक्षता की गई थी। प्रश्न संख्या 8 है G20 सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो अमेरिका के वाशिंगटन में, और इसकी अध्यक्षता उस समय के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और ये 14 से 15 नवंबर 2008 को आयोजित हुई थी। प्रश्न संख्या 9 है भारत G20 का सदस्य कब बना था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा भारत G20 का सदस्य 1999 में बना, अर्थात G20 की संस्थापक देशों में शामिल है भारत। प्रश्न संख्या 10 है कि भारत में G20 का शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक भारत में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जो आज से शुरू हो रहा है, अर्थात 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2023 तक यह शिखर सम्मेलन चलेगा। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। भारत में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा भारत मंडपम, जो हाल ही में ये तैयार हुआ है।
इसका निर्माण हाल ही में हुआ है? तो भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर, जिसको संक्षेप में IICC कहते हैं, प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 12 है कि 2023 में आयोजित T20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश कर रहा है? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। 2023 में आयोजित G20 का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश कर रहा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो भारत कर रहा है। प्रश्न संख्या 13 है 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। G20 जो शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है उसकी अध्यक्षता मेजबानी नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। प्रश्न संख्या 14 है G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। इसके जो भी सदस्य देश है उनके शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है 2023 में आयोजित G20 का शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है, जिसे महाउपनिषद से लिया गया है। अर्थात G20 का जो शिखर सम्मेलन 2023 में हो रहा है उसका जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। प्रश्न संख्या 16 है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि G20 में कौन कौन देश शामिल है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा G20 में कुल यूरोपियन संघ लेकर 20 देश शामिल है, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, सोवियत संघ रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन संघ। प्रश्न संख्या 17 है कि G20 की स्थापना का उद्देश्य क्या है? G20 की जो स्थापना हुई उसके क्या उद्देश्य हैं? तो उत्तर है इसका G20 की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच। दूसरा है व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक मतलब नीतियों पर चर्चा करना। तीसरा है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदत्त करना। प्रश्न संख्या 18 है कि G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा G20 की शुरुआत G7 के रूप में हुई थी, जो आगे बृहद रूप से ब्रॉड रूप से G20 में डेवलप्ड हो गया। प्रश्न संख्या 19 से G20 समिट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? जो G20 की जो शिखर सम्मेलन होता है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। प्रश्न संख्या 20 है कि G20 2023 का जो लोगो है वो इंस्पायर्ड है, मतलब किसके राष्ट्रीय ध्वज से इंस्पायर्ड है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा G20 2023 का जो लोगो है वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उससे इंस्पायर्ड है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था G20 शिखर सम्मेलन जो भारत की मेज़बानी में आज से स्टार्ट हुआ है, अर्थात 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है और इसकी मेज़बानी भारत अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है और यह हम सभी भारतीयों के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है।
तो हमें भारतीय होने के नाते हमें इस पे गर्व होना चाहिए और सभी भारतीयों को इसके महत्व को जानना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि यह करंट अफेयर से संबंधित वीडियो था, तो ये आपके आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के पास फॉरवर्ड करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।